ओके, तो ये दो क्वेश्चन है, इसमें से ये वाला अभी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन जो थोड़ा खतरनाक दिख रहा है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पर इसका फाइनल आंसर तक तो हम लोग को खुद से पहुंचना रहेगा, खुद मेहनत करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये दोनों ही क्वेश्चन में ना हम लोग को कैपेसिटर पर स्टडी स्टेट पर चार्ज बताना है। तो स्टडी स्टेट का मतलब होता है इनफाइनाइट टाइम। तो स्टडी स्टेट कभी भी बोलते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो कैपेसिटर रहता है ना उसको ओपन कर देते हैं, वो ओपन सर्किट हो जाता है। और अगर उस पर चार्ज निकालना है तो चार्ज का फॉर्मूला होगा Q बराबर C इंटू वी। सी हम लोग को पता है, अगर इस पर निकालना है तो इसका C कैपेसिटेंस, तो ये V, इसके अक्रॉस का अगर पोटेंशियल हम लोग निकाल लेंगे तो उसका चार्ज हम लोग बता देंगे। तो जैसे यहाँ पर हम लोग को पूछा है कि इस पर चार्ज कितना होगा, तो इसका C तो पता है, इसके अक्रॉस का अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल लिए तो उसका चार्ज बता देंगे। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं ये वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पास क्या है, ऐसे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो जब भी स्टडी स्टेट पहुंच जाएगा, मतलब डीसी वोल्टेज कनेक्टेड होंगे और स्टडी स्टेट के बारे में बात करें, तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो ये कैपेसिटर को हम लोग कर देते हैं ओपन। चलो यहाँ ये 3 माइक्रोफेरेड है, ये ओपन हो गया, और ये वाला भी हो गया ओपन। तो अगर ओपन हो गया तो बिल्कुल इधर से करंट नहीं आ सकता और इधर से भी करंट नहीं, मतलब ये दोनों अपने आप में अलग अलग सर्किट हो गए, उनके बीच का कनेक्शन टूट गया है। तो अब ये तो एक सिंपल हम लोग को एक सीरीज सर्किट दिख रहा है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, और 3 और 2 ये एक ही डब्बा है, तो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो करंट उसका निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ बैटरी से निकलने वाला करंट बता सकते हैं क्या, 10 वोल्ट का पोटेंशियल और 3 और 2 मतलब 5 वोल्ट का रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ से निकलेगा कितना, 2 एम्पियर का करंट वैसा निकल रहा होगा। सेम कहानी नीचे भी है एकदम, 20 वोल्ट का पोटेंशियल और ये डब्बे में ये दोनों सीरीज में, 6 और 4 10। तो यहाँ से जो करंट निकलेगा बैटरी के प्लस से कितना होगा, 20/6 + 4 10, मतलब 2 एम्पियर का करंट यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या सोचे, यहाँ से 2 एम्पियर का करंट निकला, तो इसके पास वो कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा बताओ। इसके पास अगर पोटेंशियल लिखना है V, तो V बराबर I इंटू आर। ये 2 एम्पियर जा रहा है, बिल्कुल घूम के वापस आ जा रहा है, तो इसके पास 2 एम्पियर का करंट है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो कितना हो गया, 8 वोल्ट। सेम कहानी अगर यहाँ से निकल रहा है 2 एम्पियर और यहाँ पास आ रहा है, तो यहाँ प्लस माइनस ऐसे कितना, 6 वोल्ट। अब हमारा ध्यान गया पूरा, ऐसा सर्किट रहेगा जब स्टडी स्टेट होगा तो पूरा ऐसा कहानी होगा। अब हम लोग को ये दोनों पर फोकस करना है, तो हम लोग बीच वाले सर्किट को ध्यान देते हैं। देखो कैसे, एक बैटरी है मान लो, यहाँ पास ये कितने वोल्ट का सोर्स दिख रहा है हम लोग को, 6 वोल्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हमारा एक कैपेसिटर है, यहाँ हमारा एक दूसरा वोल्टेज है, कितने का, 8 वोल्ट का, और यहाँ एक कैपेसिटर है हमारा 6 माइक्रोफेरेड, और ये 3। अब देखा जाए तो ये तो एक सीरीज है, एक पूरे सीरीज में है, जुड़े हैं बोल सकते हैं। इसमें अगर केवीएल लगाऊंगा तो टोटल वोल्टेज का सम मेरे को 0 करना पड़ेगा। इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज कैसे लिखेंगे, Q/C, इसका भी Q/C। दोनों में चार्ज तो सेम होगा, एक डब्बा है सीधे, एक ही डब्बे में टोटल चार्ज क्या होगा, सेम, बिल्कुल। टोटल लिख लूंगा V, तो आंसर आ जाएगा। पर हम लोग क्या करते हैं, उससे भी आसान तरीके से हम लोग को दिख रहा है, ये 6 वोल्ट इधर भेज रहा है, 8 वोल्ट इधर भेज रहा है, तो दोनों को हटाकर एक बनाते हैं। ये +6 है, ये +8 है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो और इसको लिख दो 2। कितना, 2, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, बिल्कुल दो कैपेसिटर और एक वोल्टेज है, तो चार्ज क्या होगा, सीरीज में चार्ज तो सेम होता है, C इंटू वी। सी कितना हो गया, 2, और वोल्टेज सी कैसे तो लिख रहा हूँ, ये दोनों सीरीज में, 3 और 6 का सीरीज निकालोगे तो मल्टीप्लाई बाई सम, तो 3 × 6/3 + 6 मतलब 2, 3 और 6 का 2 आता है, और वी भी कितना है हमारा, 2, मतलब हो गया 4 माइक्रोकुलम। तो इसके पास भी 4 माइक्रोकुलम का चार्ज होगा, और सेम चार्ज इसके पास भी 4 माइक्रोकुलम का होगा, तो दोनों के पास चार्ज पूछा था, तो 4 माइक्रोकुलम का। इस पर आते हैं,
ये देखो डायोड है, थोड़ा बेकार दिख रहा है, ये हमारा प्लस वाला टर्मिनल है और ये डायोड का एन होता है। क्या होता है? एन। तो ये वाला जो डायोड है ऐसा प्लस से कनेक्टेड है, तो ये तो रिवर्स बायस्ड हो गया, और रिवर्स बायस में डायोड ओपन हो जाता है, तो ये ओपन हुआ तो पूरा ये रास्ता ओपन हो गया, तो इसको मिटा देते हैं, ये बनाने का मतलब नहीं था यहाँ पे। अब यहाँ भी प्लस आया तो ये डायोड तो फॉरवर्ड हो गया, पी को प्लस मिल गया, तो ये फॉरवर्ड बायस में चला गया, तो ये डायोड हो गया ऑन, शॉर्ट सर्किट हो गया। और स्टडी स्टेट के बारे में बात करें तो कैपेसिटर को हम लोग कर देते हैं ओपन। बिल्कुल, अब हम लोग को इसके पास का वोल्टेज चाहिए बस। देखो अब ये रास्ता तो ओपन है कैपेसिटर, तो यहाँ करंट जाएगा नहीं, तो बचा ये दोनों किसमें? सीरीज में, 4 और 1 5। तो यहाँ से निकलने वाला करंट हम लोग बता सकते हैं क्या? बिल्कुल। करंट अगर बोले तो वोल्टेज कितने का है? 2.5 का, और रेजिस्टेंस 4 और 1 5, मतलब 0.5 एम्पियर का करंट आ रहा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ तो जाएगा नहीं, पूरा पूरा यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर अगर वो वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो कितने का करेगा? 0.5 एम्पियर का करंट जा रहा है, 4 वोल्ट है, मतलब 4 ओम है, तो इसका वोल्टेज आएगा I इंटू आर, मतलब 2 वोल्ट। इसके पास पूरा कितना है? 2 वोल्ट। चलो, अब यहाँ तो करंट कुछ जा नहीं रहा है, यहाँ करंट कितना जा रहा है? 0। तो इसका तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, इसका वोल्टेज, क्योंकि करंट 0 तो इसका वोल्टेज 0। इस पूरे रास्ते का 2 है, तो इस पूरे में भी कितना होना चाहिए? इस पूरे पाथ में 2 वोल्ट, पर ये 0 है तो अकेला इसके पास होगा, मतलब 2 वोल्ट। अब इसका अगर मेरे को चार्ज लिखना है तो C इंटू वी, मतलब 5 इंटू 10, 2 मतलब हमारा 10 माइक्रोकुलम आ जाएगा। पूरा सॉल्व कर लिया हम ही लोग। चलो ठीक है।